सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके शॉर्ट नोटिस पर आपने इतना टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। कल रात को 7 बजे मैं यहाँ लेटा हुआ था, एक गाड़ी आई, उसमें से हथियारबंद लड़के उतरे 5-6 और वो सीधे यहाँ से, क्योंकि मैंने रिजाई ओढ़ के सो रहा था, तो वो सीधे पीछे गए मेरे रूम की तरफ। फिर रूम में जा करके दोनों रूमों की तलाशी ली। फिर जब हम सारे इधर उधर थे, मेरे दोस्त कोई इधर रसोई में था, कोई उधर घूमने गया था, कोई इधर था, तो सब ने गाड़ी उन्होंने वापस खड़ी कर ली उधर मुंह करके तैयार। एक ड्राइवर स्टार्ट मारा, गाड़ी स्टार्ट रही। और फिर जब हम इकट्ठे हुए और उन्होंने देखे भी कैमरे हैं, तो सब ने कहा कि कैमरे में ये देखो, कैमरे में आ रहे हो आप। तो फिर तुरंत प्रभाव से वो भाग गए। जबकि उससे पहले हम इकट्ठे होते, उससे पहले वो सब जगह घूम आए थे चारों तरफ। तो उनको ये भी था कि देखो, यहाँ गाड़ी लगा करके बैग खड़ी करके एक बैठा रहा और यहाँ से सीधे उस रूम में गए जहाँ मैं सोता हूँ, मेरे रूम में, जो मेरे दोस्तों को ही पता है। उनको इतना ही पता था भी कौन से रूम में मैं सोता हूँ। और फिर वो भाग के चले गए। फिर एक गाड़ी पुलिस की वहाँ बस क्या नाम नहर पर खड़ी रही। फिर वो पुलिस की गाड़ी जो है यहाँ आती है और हम इकट्ठे होते हैं, तो फिर वो भाग जाती है वापस। तो ये पूछा हमने कौन हो, बस ये पूछा कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मेरे उठने से पहले इन सब से पूछताछ की उन्होंने। बिना ना कोई ड्रेस थी, ना कोई सरकारी गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी में आए। और वो गाड़ी और वीडियो मैं आपको सबको भेज दूंगा। मैंने आज सरकार से, हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनको भी विदेशों से बार बार धमकी मिल रही है और हम उसके लिए हाईकोर्ट में Z+ सिक्योरिटी लेने के लिए हाईकोर्ट में भी गए हैं। हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का था, पिछले दिनों बहादुरगढ़ के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। हमारा जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, हिसार के अंदर जो उनकी महिंद्रा की एजेंसी है, उनके ऊपर भी उन्होंने गोलियां चला के गए। तो हम अभी मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि मेरे फार्म हाउस पर अचानक हथियारबंद लोग आए। आजकल तो ये भी भरोसा नहीं है। आपने सुना होगा राजस्थान का कितना बुरा हाल है कि सुरेंद्र पाल टीटी जो उसके दामाद को पुलिस की ड्रेस में आके भी उसको घर लूट के ले गए, चले गए। तो हम कैसे मान लें कि वो कौन थे, क्या करने आए थे। तो ये सरकार से मैंने मुख्यमंत्री को हमने आज मेल किया है चिट्ठी के द्वारा कि इसकी जांच की जाए, वो कौन थे। हमारी सुरक्षा जो है वो पूरी जनता की तो सुरक्षा क्या दोगे तुम, जब तुम्हारे मंत्री और उनकी भी सुरक्षा नहीं है, उनको घर को लूटपाट किए जा रही है, तो हमारे जैसों का क्या बटेगा जो हम यहाँ खेत में रहते हैं। तो सुरक्षा को लेकर के ये जो इन्होंने घटना घटी है, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से और प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसकी जांच की जाए। जो भी आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर वो पुलिस के आदमी है तो उन पर भी FIR दर्ज हो। और पुलिस के आदमी है तो आप कैसे किसी के, आप सब जानते हैं, मेरे को 30 साल हो गए मेरे को नौर रहते हुए, मेरे एक भी मुकदमा दर्ज यहाँ पर कोई चोरी चकारी गुंडागर्दी बदमाशी या किसी भी चीज़ की, कोई नशा बेचने की या किसी के पैसे खाने, एक भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कभी नहीं हुआ है। मेरे पास हजारों लोग आते हैं। आज तक आपने कभी सुना हो कि मेरे आदमियों ने कभी कोई तोड़ फाड़ करी हो, गुंडागर्दी की हो? आप सब मेरे से वाकिफ़ हैं। तो ऐसे मैं एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं पिछले 15 साल से एक आंदोलन चला रहा हूँ। और मेरे घर में भी जो तुम मेरे को बिना बताए मेरे घर में हथियारों के साथ घुसोगे तो और आम आदमी की तो बेचारी की ज़िंदगी क्या है। इसलिए आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि उनको तुरंत, उनको जो आए थे उन पर खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो फिर आगे हम और बात करेंगे। कोई शक नहीं, हम जानते नहीं, शक्ल ही नहीं जानता मैं तो। शक मेरा कोई दुश्मन, वैसे तो दुश्मन है नहीं। अब किसी के कोई आग लग गई हो तो मेरे को पता नहीं, राजनीति में बोलते तो रहते ही हैं। 3-4 दिन से आपकी वीडियो वायरल हो रही है, कहीं उसको लेकर तो किसी ने नहीं षड्यंत्र किया होगा? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में और कोई जाति लड़ाई तो अपनी किसी के साथ है नहीं। ना मैं कोई जमीनों पर कब्जा करता हूँ, ना मैं कोई अफीम बेचता हूँ, ना मैं कोई दारू बेचता हूँ, ना मैं कोई गुंडागर्दी करता हूँ। मैं तो आंदोलन करता हूँ इस प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। तो इसमें किसी नेता को जलन होए तो जो होती रहे, कुत्ते भोंकते रहते हैं।
हाथी चलता रहता है, हम तो हाथी के समान चल रहे हैं। जो कुत्ते बोले बोले। सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल लगे हुए हैं, मैं आपको सारी डिटेल आपको भेज दूंगा सीसी कैमरे की। वो कैमरे देख के ही तो भागे थे। कैमरे में उनके पास कोई हथियार वगैरह कुछ नजर आ रहे हैं आपको? कैमरे में इतना नहीं आता, अंधेरा था ना। अंधेरा था। हाँ, उनकी वो गाड़ी भी उन्होंने ऐसे स्टाइल से खड़ी की है कि कैमरा देख लिया उन्होंने भी, कैमरे में नंबर ना आए। नकाबपोश थे? नहीं, नकाबपोश नहीं थे। जयवीर जी, अगर कैमरे नहीं होते तो शायद बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे वो। 100% दे सकते थे। तो ये तो बस सरकार जाने कौन थे कौन नहीं थे, वो तो सरकार बताएगी, पुलिस बताएगी। पुलिस थी तो फिर मेरे घर आई या मेरे से पूछताछ करते। बिल्कुल, मिलने का तो मिलने कोई रिश्ता नहीं करने तो आए नहीं थे। हम्म। तो पुलिस, अगर पुलिस थी तो पुलिस आई तो मेरे को बताते। अब वो बहाना क्या लेंगे अगर पुलिस होगी तो? वो कहेंगे हम तो जयवीर गोदारा की सुरक्षा के लिए गए थे। तो सुरक्षा के लिए गए तो मेरा नाम पूछते, फोन वगैरह भी मेरा फोन करते हैं या मेरे से बातचीत तो करते हैं कि हम इसलिए आए हैं जी। मैं इतने में मैं खड़ा हो गया, मैं चला गया। उसके बाद मैं कह रहा कौन हो तुम, बताओ क्या करने आए हो यहाँ पर, बताओ तो सही। इतने में गड़ागड़ गाड़ी में बैठ गए, वो भाग गए। हम सारे इकट्ठे हो गए थे फिर। ये थे। अब आप भी क्या, या क्या आपकी मांग क्या है? मांग मेरी यही है कि जो आए थे उनको पता किया जाए कौन थे, और अगर वो मेरे घर में हथियार लेके घुसे हैं और सारे घर में घुस गए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों आए थे, किस लिए आए थे? मेरे से तो बात ही नहीं, मेरे घर में आए और मेरे से बात करे बगैर तुम सब घर में तलाशी ले गए और चले गए। वो मैं जब खड़ा हुआ तब सारे इकट्ठे हो गए, कैमरा देखा। मैंने उनको ये भी कहा मैं तुम्हारी फोटो आ गई है, ये देख लो कैमरा। इतने में तो गाड़ी में बैठ के वो भाग गए, सारे इकट्ठे हो गए। हम पुलिस 7-8 को जने दे हम दी खुद थे, सूचना आपने? 7-8 जने खुद थे हम। पुलिस को दे दी सूचना? पुलिस को बता दिया, फोन करके बता दिया। अगर पुलिस थी भी तो उसके पास शर्त वारंट तो होना चाहिए ना, घर के अंदर तलाशी ले रही है तो। हाँ बिल्कुल, मेरे से तो पूछते भाई आपसे तू पूछा नहीं। भाई बता तो सही भी, यहाँ कोई बदमाश आए हुए हैं या कोई फौज आई हुई है, पुलिस कोई चोरों की अफीम। तरह आई थी मतलब? पुलिस आई तो चोर बन के आई और हथियारों के साथ आई, मतलब हथियार निकाल के आई। उनको लगा कि जैसे आते ही फायरिंग हो जाएगी यहाँ पर कुछ। मैं तो ताला ही नहीं रखता किसी कमरे की। मैं तो मेरे घर में ताला ही नहीं रखता, और मेरे घर में जितना तो मेरे तो अब ये भी डाउट होता है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं कि मेरे घर में कभी हो सकता है ऐसी पुलिस या कोई आए हैं तो मेरे तो कोई अफीम धरके भी मेरे को पकड़वा सकता है, क्योंकि सारा खुला है। इसलिए आज मैंने और कैमरे लगवाए, क्योंकि कैमरे से पता चले कौन आता है कौन नहीं आता है। अब बच्चे आते हैं फोटो खींचने यहाँ सारा दिन, अब हमें तो उनको भी बेचारों को बंद करना पड़ेगा। क्या करें, नहीं तो पता नहीं कौन क्या रखवा दे। आपकी बात सही है कि जब से हमने यहाँ किसी के बारे में बोलते हैं तो फिर जलन तो हो ही जाती है। तो ये आपके साथ पहली घटना थी या इससे पहले भी? नहीं, आपने पहले ही घटना हुई है। अपने आज तक कोई मेरे घर में तो कोई हथियार लेके आज तक आया नहीं। आएगा तो फिर पूछे सही, बात तो करे कि ये तो कहे भाई तू जयवीर गोदारा है, तू इस घर का मालिक है क्या नहीं, बता तो सही। आए ऐसे गोली मार के चले जाते तो अंधेरे में। मनसा का पता नहीं चला भी क्या? मन से भी नहीं बोले, मतलब पूछा बताओ सही क्यों आए हो, कौन हो तुम? बस यूं करके वो गाड़ी में गड़ागड़ बैठ गए। मैं ही कहा, मैं फोटो आ गई तुम्हारी, इतने में तो गाड़ी में बैठ गई, चले गए। ये है सर।